क्योंकि इधर तेज लगता है ना इस एरिया में। आ गया रुक जाओ यार, आपको 5 मिनट बोले 5 की आ जाएगी किसी की शादी के। आए पीछे, मेरे को पीछे प्लीज। हाँ मेरे भाई साहब पीछे आ जाओ, पीछे। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। यकीन है, आराम से आराम से आराम से। आपको यार, आपको कितनी बार बोला पीछे लो। सामने वाली टीम पीछे लो, पीछे आई जा रहे हैं। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, से पीछे जाओ। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जालिमों हाकिमों असराचौन लागू कराओ, असराचौन लागू कराओ। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। मेरी बात सुनिए, हमको यहाँ से क्रॉस होना है। आराम से पीसफुल तरीके से आ जाओ, आराम से। इस समय मेरे साथ रवि है। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना क्या है, सरकार से अपील है, उमर अब्दुल्ला सरकार से, जिन्होंने इलेक्शन के पहले बड़े बड़े वादे किए थे कि हम डेली वेजर के मसलों को हल करेंगे। आज उनको सत्ता मिल चुकी है, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं। और असेंबली का बजट सत्र जो है 3 मार्च से शुरू हो रहा है। तो आज जो हमारा प्रोटेस्ट रैली है, ये हमने इसीलिए रखी है कि उमर सरकार को उनके वादे याद दिलाए जाएं जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, कि असेंबली सेशन। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो उन्होंने आगे पेश कर दी, आपकी पूरी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना दी हुई है और जो एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ झूठ है। जब तक असेंबली के अंदर बजट में प्रावधान नहीं होगा, जब तक कैबिनेट से अप्रूवल नहीं होगी, तब तक वो कैसे सौंप सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि उनको बजट सत्र के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की पॉलिसी अनाउंस करें और कैबिनेट से अप्रूवल दे करके एलजी साहब के पास भेजें, और एलजी साहब उसके ऊपर क्या डिसीजन लेंगे ये बात की बात है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादा किया है उसको तुरंत इस असेंबली सेशन में पूरा करें। अब असेंबली सेलेक्शन पे ही डिपेंड है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, ये बजट सत्र के, जब तक बजट सत्र नहीं लगता और जम्मू कश्मीर का बजट पेश नहीं होगा तब तक तो, क्योंकि जब तक ये बजट के अंदर प्रावधान नहीं होगा तो डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले फंड्स चाहिए और फंड्स का जब तक बजट में प्रावधान नहीं होगा तब तक तो पॉलिसी मिल नहीं सकती। तो क्या कहना चाहेंगे सभी MLAs को या MPs को? मैं जितने भी हमारे MLAs हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जैसे PDP और PDP प्राइवेट मेंबर बिल ला रही है, जो हमने सुना है कि वो असेंबली के अंदर ला रही है, तो मैं तो जम्मू के 28 के 28 विधायकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए। आप तो रेजुलेशन ला सकते हो, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हो जम्मू कश्मीर की, तो आपको तो रेजुलेशन लाना चाहिए असेंबली के अंदर, मजबूर करना चाहिए सरकार को। क्यों नहीं आप में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा, आपको लगता है? नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक बजट सत्र शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि वो पेश कर दें बजट सेशन में, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू के 28 विधायक जो हैं तो वो जम्मू की जनता के हित में कोई ना कोई बिल लेके आए असेंबली में। शुक्रिया रवि अलजी। और रवि अलजी ने बताया कि जिस तरह से सभी MLAs को, जितने भी सरकार है जम्मू के कश्मीर को, वो जो इनका पक्ष रखे और इनके जो इशू है, मुद्दे हैं, उनको सुलझाएं। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, असराचौन लागू कराओ। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, मेरे भाइयों आहिस्ता आहिस्ता चलो, आहिस्ता नहीं दौड़ लगाओ। आगे 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 नहीं बढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता चलो, आगे कोई ऑर्डर नहीं देने वाला हमको। आहिस्ता आहिस्ता चलो, आहिस्ता 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 और रुक जाओ। जिंदाबाद, PHE डेली विजन की तरफ से आज जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के आगे जो इश्यूज को सॉल्व करने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि असेंबली में इनके इश्यूज को उठाया जाए। और BC रोड में आप देख सकते हैं कि डेली विजर जो जुड़े हैं और प्रदर्शन करते हुए। लागू कराओ, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद।
CHE डेली विजिटर्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में BC रोड आज चीफ इंजीनियर रेजिडेंस चीफ इंजीनियर जो है ऑफिस में यहाँ पे पहुँचे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 इनकलाब, 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 मुर्दाबाद, 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 लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, अभी दो, 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 अहमदुल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अहमदुल्ला साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आओ, बात करो, असर जोड़ लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर जोड़ लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर जोड़ लागू करो, लागू करो, लागू करो, अगले पासी लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर जोड़ लागू करो, प्रदर्शन करते हुए अगले पासी लागू करो, लागू करो, लागू करो, क्या कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी? लगातार प्रदर्शन करते हुए लगता है कि असेंबली इलेक्शन में आपकी आवाज़ को उठाना चाहिए। देखिए, लगने पे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने वक्त वक्त पे हमारा ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुंचाई है। मैं ये कहना चाहता हूं, अहमदुल्ला साहब ये देख लीजिए, ये रैली एलजी साहब ये देख लीजिए, हमने कहा था बजट के ऊपर हमारा कुछ कीजिए, हम अब पीछे नहीं जाने वाले। हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मौसम का हालत देख लो, बारिश बरस रही है, ये लोग बीच में निकले हुए हैं, ये लोग किराए पे नहीं है, ये अपनी मांग बनाने के लिए आए हुए हैं। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। हम कोई रियासत नहीं मांग रहे, ना खुशी मांग रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं अहमदुल्ला साहब, अगर हमारी पार्टी लाते हो, शाना मशाना पूरा जम्मू का जम्मू आपको वेलकम करेगा। हम पूरे सड़कों पर घुमाएंगे, और नेता हो तो अमर जैसा हो। हमने ये भी कहा है कि आपका ऊपर आंच लगा हुआ है, बीजेपी वाले कहते हैं जिन लोगों ने लगाए हैं वही करेंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अमर साहब आप जाग जाओ, अपना जो लिख के दे दो और भेज दो एलजी साहब को कि इन लोगों को जरूरत है, नहीं तो हमें बाहर निकाल दीजिए। 70 महीने का बकाया दे दीजिए, हम बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। लागू करो, कारण है कि आपके जो काम है वो कार्य जो वो नहीं हो पा रहे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा मसला काम का, तो ये सबसे पहले इनकी खींचोतानी जो है ना, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हैं, जो भी जम्मू कश्मीर की पॉलिसी जो सियासतदान हैं, हम उनमें पीस रहे हैं। हम सबसे पहले जो डेली वेजर, ऑल डेली वेजर, चलो ऑल तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले PH की बात करूँगा कि हम पर सिर्फ सियासत होती है, सिर्फ सियासत। अब ये कह रहे हैं कि झूठी बनने वाली है, अब ये कहते हैं कि स्टेट हुड दे दो। मैं ये कहता हूँ कि हमें स्टेट हुड से, हमें स्टेट से कुछ नहीं लेना,
हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 25-25 साल से हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि स्टेट उठाएगी तो सारी पावरें हमारे हाथ आएगी। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊँ, ये बहानाबाजी है। करोड़ों अरबों रुपए के जो काम कर रही है गवर्नमेंट, टंडल बना रही है, सड़कें बना रही हैं, पुल बना रही हैं, तो गरीबों के लिए क्या है, जब स्टेट आएगी तब काम होगा। ये गलत न्याय है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, ये गलत न्याय हो रहा है। और क्योंकि ये गरीबों को पीस रहे हैं, सिर्फ गरीबों को, अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए सिर्फ गरीबों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब दिल्ली बेटों पर तलवार खड़ी होती है जी, इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी होती है, इनके हमारे बच्चों का, हमारा फ्यूचर, हमारे माँ बाप का फ्यूचर, हमारी पेंडिंग सैलरी का फ्यूचर वो बिल्कुल नहीं है। मैंने 25 साल हो गए हैं इसी डिपार्टमेंट में काम करते हुए। आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, करते करते 25 साल हो गए। ये सियासतदानों की सबसे बड़ी जो सियासतदान है ना हमारे, बिल्कुल नहीं, उससे पहले होते, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया है, उससे पहले हो जाते जी। ये सिर्फ तानाशाही है, ये गरीबों के लिए सरकारें नहीं होती हैं, ये बहानाबाजी बनाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब इलेक्शन से पहले कुछ और इलेक्शन के बाद इनके रुख बदल जाते हैं। आपको ये कह रहा हूँ सर, ये कह रहा हूँ कि ये सबसे पहले जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने भी यही टकराव किया कि पिछली सरकारों का पाप है, पिछली सरकारों ने लगाए हैं, वो 10 साल खा गए। अब ये पिछली सरकारों को फिर मौका मिला है अपनी पाप धोने का, तो ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड मिलेगा तब हम काम करेंगे। बस अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। इनका कहने का और करने का बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। जय हिंद, जय कहना चाहता हूँ, हम लोग सरकार तो चुन लेते हैं और सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि गरीब लोगों की जो आवाज़ है वो सुनी जाए, लेकिन जो सरकार के वायदे वोटिंग से पहले होते हैं, जैसे ही वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, वो गरीब लोगों का दुख दर्द भूल जाते हैं और इस पर बहुत गुस्सा आता है, रोष आता है कि हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। ये इलेक्शन से पहले सब लोगों को हमारी चिंता होती है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब भी ये रिजल्ट निकलते हैं, हर एक को सिर्फ कुर्सी की चिंता होती है, लेकिन गरीब लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, आपने झोली भर भर के वोट दिए, उसके बाद भी क्या आपके साथ कोई बैठा हुआ है इस समय जम्मू का, अगर कोई नुमाइंदा बोले तो? सर, आप देख सकते हैं ये जो हमारा मंच है, ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, हमारे साथ कोई नहीं। हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। लेकिन है कि सरकार इस आंदोलन के बाद हिलेगी, क्योंकि संख्या तो ज़्यादा है आपकी। मैम, कोशिश पर दुनिया कायम है, तो वो कोशिश है। अब आपने नोटिस किया कि 2 दिन पहले लद्दाख वालों ने भी डेली वेजेस के फेवर में उनको एक अच्छा मानदंड दिया। उसी तर्ज पर हम भी उम्मीद जताते हैं कि ये जैसे कि बजट सत्र आने वाला है, तो आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ अच्छी खबर हो, तो इसी उम्मीद पर सरकार से पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। बजट सेशन से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार, देखिए लद्दाख के जो आज लद्दाख के 2 हिस्से बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर का और यही चुटी बनी हुई है, और लद्दाख के लोगों ने जो जहाँ पर एलजी साहब हैं, उन्होंने डेली वेजर के लिए 40 से 35 हज़ार तक सैलरी बढ़ा दी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जम्मू वालों को एलजी साहब को क्या हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब आपने वादा किया था कि आपका काम हो जाएगा, वो भी इलेक्शन चले गई, अब ये भी इलेक्शन चले गई है, लोगों ने भर भर के वोट डाले हुए हैं। मैं अमरुद्दुल्ला सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते थे कि पहले ही कैबिनेट में आपका मसला हल किया जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अमरुद्दुल्ला सरकार को कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी बन गई है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप उसको प्रस्ताव को पास कीजिए, एलजीसी के पास भेज दीजिए, फिर उसके बाद हम देखें कि हमने क्या करना है। द्वारा कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव को एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिया है। अगर भेज दिया होगा तो पता चल जाएगा। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते अमरुद्दुल्ला साहब का सरकार को। अगर वो जो लद्दाख वाले जो बढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आई है कि एक खित्ते में 2 ही है जो ड्यूटी बढ़ाई हुई है, एक लद्दाख में, एक जम्मू में। हमारे लिए क्यों बेइंसाफी हो रही है? अब्दुल्ला हर चीज के लिए, मैनिफेस्टो के हर वादे को पूरा करने के लिए स्टेटहुड का हवाला देते कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वादे पूरे नहीं होंगे। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी
तो उस वक्त याद नहीं आया कि स्टेटहुड की मांग की बात कर रहे थे वो। ये स्टेटहुड की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ स्टेटहुड के लिए उनको नहीं पता था कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस वक्त तो बड़े बड़े वादे किए। अब स्टेटहुड को हमने क्या करना है? हमने 2 वक्त की रोटी मांगी है, हमने कुछ नहीं मांगा, ना रियासत मांगी है ना कुर्सी मांगी है। 77 महीने की बकाया अब इनके पास पड़ी है, वो ही दे दो। कोरोना में भी आप लोगों ने काम किया, वो सैलरी नहीं बढ़ चढ़ के काम किया कोरोना में। एक पास किया उन्होंने, डी साहब ने जेल लिस्ट, अब चले जाओ कोरोना में जहाँ मर्जी चले जाओ। PHC वाले मरे जा बचे, उनके लिए कुछ नहीं था उस वक्त भी। मैं ये कहना चाहता हूँ LG सरकार को, अमरुदुल्ला सरकार को, हमारे लिए पॉलिसी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। 70 महीने का बकाया दे दीजिए। 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, 25-25 30-30 साल दे दिए। कुछ हमारे साथी अभी मार्च में रिटायर होने वाले हैं, कुछ घर को चले गए हैं, कोई इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। वो किसके पास जाएं? 10-10 मिनट की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे स्कूलों से बाहर निकाल दिए गए हैं। हम सड़कों पर आए हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, डंडे चलाए जाते हैं, हम किसके पास जाएं? मैं 90 MLA के साथ आज भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा रेगुलर पास करके LG साहब के पास भेज दीजिए। आप भी जाइए, जो है BJP वाले हैं, बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट दिया हुआ है। हमारे डेली वेज ने उनके साथ काम किया। मैं उन तमाम डेली वेजरों को कहना चाहता हूँ, उन MLA के साथ जाइए, उनको कहिए कि अमरुदुल्ला सरकार को कि पॉलिसी लाइए हमारे लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और उमर साहब को रिक्वेस्ट है कि 2014 का जो आपने कैबिनेट साहब कमेटी बनाई थी, जो राठौर साहब की अध्यक्षता में थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को असेंबली में हमारे हक में पेश किया जाए और हमारी 30 साल की जो परेशानी है, जो जुल्म है, उसको ख़त्म किया जाए। सरकार एक आंख से ना देखे। अगर PDD के साथियों आप रेगुलर कर रहे हो तो हम उसका आपका शुक्रिया करते हैं और PDD साथियों को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हमारा क्या कसूर है? सरकार एक आंख से ना देखे। सरकार दोनों आंखें खोल के इन गरीब डेलीवेजरों का भला करे। ताजी लद्दाख को लेकर जो सैलरी बढ़ी है, उसको लेकर क्या बयान है? क्या अपील करना चाहिए? साथी ने इसको अच्छी तरह बताया है। सरकार की नीति क्या है? 2 भाई, एक परिवार से 2 अलग हुए। ड्यूटी हमारे साथ वो तो आज 5-6 साल पहले हमारे साथ थे, आज उनको 45 मैक्सिमम उनकी वेजेस पहुंच गई है। हम 9,000 या 311 पर डे बैठे हुए हैं। हम क्या करें? क्या सरकार ये चाहती है कि ये लोग उस तरह का प्रोटेस्ट करें, पानी बंद की कॉल दें या काम छोड़ के बैठ जाएं? ये सब सरकार पे डिपेंड है। 9 मार्च तक सरकार के पास टाइम है, उसके बाद हम नहीं पीछे रहेंगे। लागू करो, सरकार झूठे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 30 का सेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।